वेलकम बैक डीएसए के सीरीज में। हम लोगों ने ट्री में कल पिछली वीडियो में जो देखा कि किस तरीके से एलिमेंट को डिलीट करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिमेंट को सर्च करने के लिए कि एलिमेंट को सर्च कैसे किया जाए। तो देखिए, नॉर्मली यदि आप कभी भी ट्री को लेकर के जब चलेंगे तो ट्री में क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे। मैं लेकर के चलता हूँ और एक एक करके आपको बताता हूँ। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। सपोज करो ये एलिमेंट मेरा पड़ा हुआ है और मुझे इसमें से सर्च करना है कि 5 है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप वाले पर आकर के इसको इससे मैच करा करके देखेंगे कि दोनों मैच करता है कि नहीं। ये तो मैच नहीं किया तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको आगे बढ़ने के लिए, तो कल वाले में जो डिलीट करने के लिए हम लोग जो लास्ट नोड पर पहुंच रहे थे, सेम उसी कंसेप्ट को मैं इसमें यूज करूंगा। देखिए, की हो गया कि जिसको आपको सर्च करना है। तो सबसे पहला काम कि रूट को चेक करना। रूट यदि नल है तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 1 कि भैया जो सर्च आप कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि पूरा ट्री जो है वो क्या है, खाली है। इसके बाद ट्री टाइप का एक क्यू नाम से एरे बनाया और इसका साइज मैक्स साइज के इक्वल है। मैक्स साइज आपको बता चुका हूँ। फ्रंट और रेयर दोनों को डाल दिया -1 पर। अब देखिए कि फ्रंट +1 और रूट इक्वल टू, रूट को उठा करके डाल दिया कि इसमें क्यू के फ्रंट वाले लोकेशन पर, तो यानी कि 0 वाले लोकेशन पर चला गया। फ्रंट और रेयर दोनों को 0 पर ले आया। मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसको इसके नीचे कर लीजिएगा तो सिर्फ यहाँ फ्रंट देने की आवश्यकता होगी, हाँ, आपको +1 देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए इसमें लूप सेम चलाया मैं, चूँकि डीपेस्ट नोड तक हमको पहुँचना है कि फ्रंट इज लेस देन रेयर। तो इसमें क्या होगा कि सेम वही वाला ऑपरेशन जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। सबसे पहला वाले में आकर के ये स्टोर कर दिया 1 को, और 1 को ये निकाल भी लिया, और फ्रंट और ये दोनों, फ्रंट भी यहीं है, रेयर भी यहीं है। अब देखिए जैसे नीचे आते हैं तो फ्रंट इज लेस देन इक्वल टू रेयर, दोनों इक्वल है, सेम लोकेशन पर है, दोनों 0 पर है। तो ट्री के टेम्प में डाल लेंगे यहाँ से उठा करके क्यू के फ्रंट को। तो फ्रंट को उठा करके डाल दिया तो टेम्प में आ गए कौन, 1, और फ्रंट को ++ कर दिया तो फ्रंट जो है वो आ गया यहाँ, एक आगे बढ़ गया। अब देखिए नीचे आया और आकर के चेक करेगा कि टेम्प एरो वैल्यू इक्वल टू की, तो 1 जो है क्या वो इक्वल है 5 के, तो नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स हो गया। यदि होता तो 1 रिटर्न करता। तो आया नीचे कि टेम्प एरो लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल। तो टेम्प यानी कि अभी ये इस लोकेशन पर है, इसके लेफ्ट में तो 2 है। तो 2 है तो उसको करना क्या है कि जैसे पिछले वाले में था कि रेयर ++ रेयर किया और टेम्प के लेफ्ट को उठा करके डाल दिया, यानी 2 यहाँ डाल दिया, और फिर इसी तरह से राइट वाले को 3 को भी यहाँ डाल दिया, दोनों आ गया। टेम्प अभी भी मेरा 1 ही है। अब देखिए, अब यहाँ से जब ऊपर फिर जाएगा कंट्रोल, तो जाने के बाद अब क्या हो जाएगा कि फिर यहाँ से ये बदलेगा। देखिए ये फिर यहाँ से क्यू के फ्रंट को निकाला, तो क्यू के फ्रंट को निकालेगा तो फ्रंट मेरा कहाँ है, 2 पर है, यानी टेम्प्रोरी नोड कौन सा हो जाएगा, 2। आकर के फिर इसको मैच करेगा, फ्रंट को ++ किया, फ्रंट अब आ गया 3 पर। अब देखो कि टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो वैल्यू इक्वल टू की, तो की में कितना हमको खोजना, 5। ये भी नहीं मिला, तो नहीं मिला तो इसमें 1 रिटर्न करेगा नहीं। फिर आया टेम्प के लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प का लेफ्ट यानी कि 2 का लेफ्ट क्या है, 4 है, और राइट क्या है, 5 है। ये दोनों आ जाएगा, चूंकि मैच नहीं किया तो यही काम होना है। और फ्रंट जो है ये आ चुका है ऑलरेडी किस पर, 3 पर। अब आएंगे यहाँ ऊपर, तो आया तो फ्रंट को फिर उठाएगा, फ्रंट को फिर उठाया, तो फ्रंट को उठाएगा तो इस बार आ जाएगा कितना, 3, और 3 आएगा टेम्प में, और यहाँ फ्रंट को क्या करा, ++ करा, तो फ्रंट फिर कहाँ निकल जाएगा, आगे आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा। फिर आया नीचे मैच कराया यहाँ पर कि टेम्प ग्रेटर है, टेम्प में जो वैल्यू है वो की के इक्वल है, यदि है तो इसका मतलब है कि ये मिल गया। तो नहीं मिला, चूँकि हमको खोजना है किसको, 5 को, और यहाँ पर हम हैं किस पर, 3 पर, यानी टेम्प में 3 है, तो मैच नहीं किया तो फिर ये क्या करेगा, नीचे आएगा, उसी तरीके से लेफ्ट और राइट करेगा। तो 3 का लेफ्ट हमारा कौन सा है, 6 है और 7 है, तो 6 और 7 यहाँ आ जाएगा। आ गया। आने के बाद फिर जाएगा ऊपर, और जाने के बाद अब इस बार जो निकालेगा वो कौन सा निकला, 4। तो 4 निकला, तो 4 निकलने के बाद यहाँ आएगा मैच कराएगा, मैच नहीं करेगा
फ्रंट को प्लस प्लस तो कर ही देगा, फ्रंट आ जाएगा 5 पर, तो यहाँ से आकर के मैच करेगा। मैच नहीं किया, नहीं करने के बाद तो देन न लेफ्ट नल है न राइट, सॉरी न लेफ्ट में एलिमेंट है न राइट में एलिमेंट है, तो यानी दोनों नल है, तो कुछ नहीं करेगा, सीधा फिर ऊपर जाएगा। अब कंट्रोल ट्रांसफ़र ऑलरेडी 5 पर हो चुका है। 5 को आकर के जैसे ही यहाँ यूज करेगा, यानी कि उठा करके रखेगा टेम्प में, तो फ्रंट क्या हो जाएगा, प्लस प्लस फिर हो गया, फ्रंट चला गया 6 पर। और जैसे ही इसको यहाँ मिला तो टेम्प के वैल्यू को चेक किया कि क्या वो की के इक्वल है, तो की में भी हमारा 5 ही है और टेम्प पे भी कितना है, 5 ही हो चुका है, तो दोनों मैच कर गया। तो मैच कर गया तो यहाँ से रिटर्न कर देगा 1 को, तो 1 रिटर्न हो गया सीधा, यानी कि ऑपरेशन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, लूप यहीं से ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये है सर्च करने के लिए कि किसी भी एलिमेंट को हम अपने ट्री में सर्च कैसे करेंगे। हाँ, कि यदि वो मिल जाता है तो उसको हमको यहाँ से सिर्फ सिग्नल रिटर्न करना है 1 और -1। -1 का मतलब हो गया कि नहीं है, और यदि -1 नहीं करके 1 रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट है। और यदि सपोज कीजिए कि जिस एलिमेंट को हम खोज रहे थे वो नहीं मिलता, तो क्या होता है, ये लूप चलते चलते अंत में कंट्रोल नीचे आता, रिटर्न करता नहीं, तो नीचे आता तो लास्ट में क्या रिटर्न हो जाता, -1। इसीलिए इसको लूप के बाहर दिया हूँ। है देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये इसका बंद हो गया, ये इसका बंद हो गया, ये इसका है, क्लोजिंग सिर्फ देखते जाइए। और ये जो इफ वाला वाइल वाला था ये यहाँ बंद हो रहा है। और ये जो है रिटर्न, ये इसके बाहर है। ये नहीं कि उसमें मैंने मैच कराने में आप लोग उल्टा पुल्टा समझ लीजिएगा। देखिए, और यहाँ से जो चल रहा है इसकी क्लोजिंग है सबसे लास्ट में है यहाँ, ये। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से हम ट्री में किसी भी एलिमेंट को सर्च आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं, इसके साथ ये कंप्लीट हुआ मेरा सर्चिंग का प्रोसेस। अगले में अगली वीडियो में लेकर के चलेंगे कि हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, ट्राइवर्सल की टेक्निक्स कौन कौन सी है वो मैं साथ में ही बता दूंगा, क्योंकि वो छोटा छोटा प्रोसेस है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।